हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डियर स्टूडेंट 2.0 पर और मैं ऋषु कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों किए जाते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए VVI साबित होगा, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये साबित होगा। तो आइए इसका आज हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका tan π/2 का मान होगा, यानी tan π/2 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में है 0 डिग्री, बी में है √3, सी में है 1/√3 और डी में है इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए tan π/2, पाई जो है ये रेडियन वैल्यू है और इसको डिग्री वैल्यू में 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 1 पाई 180 डिग्री के बराबर होता है और पाई रेडियन है। तो अगर हम π/2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब आपसे पूछा जा रहा है tan 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 90 डिग्री का मान होता है आपका इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 0 डिग्री का, कि tan में ही 0 डिग्री किसका मान होता है, तो tan 0 डिग्री का मान होगा। उसके बाद बात करें हम √3, कि tan में ही √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। फिर हम बात करें 1/√3, tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। यानी यहाँ से जितना भी दिया गया है ये सारा tan का ही वैल्यू है। ये आपका 0 डिग्री का वैल्यू है, ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू है tan में, ये आपका 30 डिग्री का वैल्यू है और ये 90 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछा गया था 90 डिग्री का वैल्यू, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है tan 60 डिग्री, बी में है tan cos 45 डिग्री और सी में है sin 30 और डी में है tan 30। तो अभी हम बात किए थे कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, cos 45 डिग्री का मान देखिए 1 कितना होता है, √2 होता है, और sin 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 हो जाएगा और tan 45 की बात करें तो 1/√3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बात हमारा हो रहा है 1/√3 का, तो 1/√3 किसका वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर डी, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि sin 3/4, sin 3/4 हो, यानी sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान होगा। ऑप्शन ए में है 4/3, बी में है √3/4, सी में √4/3 और डी में √7/4। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि sin a बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, और sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं p/h। तो यहां से आपका p का वैल्यू हो जाएगा 3 और h का वैल्यू हो जाएगा 4 और b आपको निकालना है, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, या कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है। बस ये है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है और तीनों का एक स्पेशल नाम होता है कर्ण, लंब और आधार। तो हमको क्या करना है, यहाँ से b मतलब होता है आधार को निकालना है, आधार निकालना है और ये ऑब्जेक्टिव करना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग जो है कहीं किसी टीचर से पढ़े हो तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया गया होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जिसे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5। ये ट्रिपलेट कब लगता है, ये ट्रिपलेट तभी लगेगा जब सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ा मान होगा कर्ण का मान होना चाहिए। अब ये 3 4 5 वाला ट्रिपलेट क्या है, हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण का मान तो यहाँ पर 4 दे दिया है तो नहीं कर सकते, तो b का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो b बराबर हो जाएगा √h² - p²।
तो यहां से हो जाएगा b बराबर h का मान 4 है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 16, और b का मान आपका 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 9, और 16 में 9 चला जाएगा तो बचेगा आपका √7। यानी यहाँ से b का मान आ गया √7 और हमको निकालना है cos a का मान। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा आपका b/h। तो यहाँ से b का मान हम लोग निकाले हैं कितना √7, h का मान हो गया 4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा √7/4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है tan a बराबर होगा, tan a बराबर नंबर 1 में cot 90 डिग्री माइनस है, b में sec 90 डिग्री माइनस है, c में cosec 90 डिग्री माइनस है और d में cos 90 डिग्री माइनस है। तो देखिए tan a बराबर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाता है आपका cot 90 डिग्री माइनस a बराबर हो जाता है आपका tan a। ये फॉर्मूला ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका फॉर्मूला है 5 नंबर क्वेश्चन कि cosec स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमसे पूछ रहा है cosec स्क्वायर थीटा -1, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ये 1 को, इस 1 को हम बराबर के इस साइड लेकर चले आते हैं और इस cot स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड लेकर चले जाते हैं। ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में, और ये इधर ये माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में। तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसी का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसी प्रकार से फॉर्मूला ही है यहाँ से कि सेक स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। तो देखिए यहाँ से भी फॉर्मूला होता है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये tan स्क्वायर थीटा को हम बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे तो ये माइनस में है तो उधर चला जाएगा प्लस में, और ये 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यानी क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और आपको क्या पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछा गया था, और क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्या पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन कि tan 26 डिग्री बटा tan 64 डिग्री का मान है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में है 0, बी में है 2, सी में है 1, डी में है 4। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसको कोई एक को, दोनों को जोड़ने पर पूरक आना चाहिए। दोनों को जोड़िए पूरक। पूरक का मतलब होता है कि वैसा दो कोण जिसका योग कितना डिग्री आ जाए 90 डिग्री है। मान लेते एंगल ए और एंगल बी को जोड़े, दोनों का योग सम जो है 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो जो है एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। एंगल ए जो है एंगल बी का पूरक होगा, एंगल बी जो है एंगल ए का पूरक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पूरक कौन होना चाहिए। अब दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे tan, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मान है कितना हो जाएगा 26 डिग्री, और नीचे जैसे वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे cot 64 डिग्री। अब जब ऊपर घटेगा तो बचेगा cot 64 डिग्री और नीचे भी cot 64 डिग्री। cot 64 डिग्री से cot 64 डिग्री चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी एक दूसरे का पूरक होगा और बट्टा के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, और अगर माइनस का फॉर्म में होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई 4 का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 0, सी में -1 और डी में 1। देखिए पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक। और पाई बाई 2 की बात करें हम तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर हम पाई बाई 3 की बात करें तो हो जाएगा 60 डिग्री। और उसी प्रकार अगर हम पाई बाई 4 की बात करें तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान आपको मालूम होगा 1 बटा कितना होता है, √2 होता है। और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1 बटा √2 होता है। तो एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों काट देंगे तो क्या बच जाएगा 0, या घट भी जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका कि साइन पाई बाई 4 चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में क्या कर रही है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा। तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए a का मान, तो b को बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या बच जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस b बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस b बच जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, cos a। तो a की जगह पर हम a को हटाकर क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि आपस में इक्वल है, तो 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। और cos 90 डिग्री माइनस a बराबर आपका फॉर्मूला होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखे कह रहा है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन a का मान, तो देखिए 15 ये गुना में उस साइड चला जाएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर 8 बटा 15 हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, b बटा p पढ़े हैं। अब हमको से पूछा किसका वैल्यू, साइन a का मान पूछा, तो साइन a का मान क्या चाहिए, p बटा h चाहिए। क्या चाहिए, p बटा h चाहिए। तो आप एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 8 15 17, 8 15 17। इसमें क्या बताए थे आपको कि कर्ण का मान सबसे बड़ा होना चाहिए, कि यहाँ पर क्या b का मान हो जाएगा 8 और p का मान हो जाएगा 15, तो बड़ा जो भुजा होगा कर्ण होगा। यहाँ से h का मान ऑटोमेटिक हम क्या रख सकते हैं, h का मान 17 रख सकते हैं। तो आपका p का मान हो जाएगा यहाँ से कितना 15, h का मान हो जाएगा कितना 17, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 बटा 17, 15 बटा 17 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान, तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर cos थीटा, तो cos थीटा की जगह आप कितना रख दीजिएगा 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला, अभी जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सब फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। नंबर 1 में sec स्क्वायर थीटा, बी में cos स्क्वायर थीटा, सी में tan स्क्वायर थीटा, डी में cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक फॉर्मूला भी बताए थे हम कि sec स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अगर ये हमको क्या पूछा गया 1 + tan स्क्वायर थीटा ना, तो ये प्लस में है माइनस में है, बराबर के दूसरे साइड अगर उसको हम भेज देंगे, इसको उस साइड भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, ये इस चला जाएगा प्लस में, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अब यही ना पूछा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर हो गया देखिए तो sec स्क्वायर
थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, tan थीटा बराबर कितना दिया है √3, तो थीटा का मान पूछा। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, कितना का tan 60 डिग्री का मान। तो tan से tan चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, थीटा बराबर, थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, नहीं थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से आपका 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी, गलती से ये बी लिखा गया, ये आपका आंसर डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या आपका cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 का मान होगा। तो देखिए यहाँ cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और प्लस में 1, और यहाँ cos 60 डिग्री का मान फिर 1/2 हो जाएगा माइनस में 1। ठीक, अब अगर हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा आपका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 2 और यहाँ 1 - 2 बटा में 2, 2 से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा आपका और नीचे -1 हो जाएगा। अब -3 बटा -1 को क्या बोलेंगे, -3, तो -3 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि √1 - sin² a और बटा में 1 - cos² a का मान क्या होगा। देखिए तो अंडर रूट है 1 - sin² फॉर्मूला होता है cos² a और 1 - cos² a फॉर्मूला होता है sin² a, और cos बटा sin आपका फॉर्मूला हो जाएगा √cot² a। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा cot a। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये आज 15 क्वेश्चन हम लोग करवाएं त्रिकोणमिति में, बाकी का जो है क्वेश्चन अगले पार्ट में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।